ओके, सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग का प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना? तो आज हम थोड़ा एडवांस में चलते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन से आगे। हाँ, वहीं तो जाना है। 2 बार आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास हो गई। हाँ, सॉरी। ये हमने न्यू पेजेस ओपन कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका न्यू कैनवास ओपन हो गया। ओके, तो अपन उस दिन क्या देखे थे? सबसे पहले तो हमने इंटरफेस देखा था, ठीक है। यहाँ पर से प्रॉपर्टीज डॉकर्स देखे थे, ऑब्जेक्ट डॉकर्स देखे थे, ठीक है। ये दोनों डॉकर्स हमने देखा था। अलाइन वाले, हाँ अलाइन वाला है, उसको हमने ओपन नहीं किया था, ठीक है। वो बस यहाँ पे लेके आए थे अपन, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस कौन कौन किए ये बताओ, आपको तो आता ही है ना? संदीपन, आपने प्रैक्टिस किया? आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, इशू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज हम बेसिक टूल से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे ज़्यादा बेसिक टूल क्या था? आपका पिक टूल था, ठीक है। उसके बाद हमने ये तीनों शेप टूल देखे थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पेन टूल होता है, ठीक है। तो पेन टूल का वर्क क्या होता है? ड्राइंग बनाना, ट्रेसिंग के लिए ट्रेस करना होता है, ड्रॉ करना, ठीक है। किसी भी टाइप का ड्राइंग। तो यहाँ पे इतने टाइप के आपको पेन टूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है फ्री हैंड, ठीक है। फ्री हैंड पेन टूल मतलब क्या है? फ्री हैंड से क्या समझते हो आप लोग? एकदम हैंड फ्री रहेगा वो आपका, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? पेंसिल, ठीक है। फ्री हैंड टूल इसको इसमें पेंसिल टूल को फ्री हैंड बोलते हैं, ठीक है। ये पेंसिल की तरह वर्क करता है, आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहोगे ये बना देगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अच्छा, अब हम इसमें जैसे कलरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐसा अगर मैं कोई शेप बनाती हूँ, ठीक है। अगर ये जॉइंट होगा, ये जॉइंट है, ठीक है। अगर ये जॉइंट होगा तब ये एक शेप बनेगा, ठीक है। तब ये शेप बनेगा। अगर जॉइंट नहीं रहेगा इसमें तो ये क्या रहेगा? तब तक पाथ रहेगा, ठीक है। इसको पाथ बोलते हैं। और अगर वो पूरा मतलब एक दूसरे से, एक छोर से दूसरा छोर अगर मिला हुआ है तो वो क्या बन जाता है? शेप बन जाता है, ठीक है। तब वो शेप बन जाता है। और उसके पहले ये पाथ रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से पेन टूल आपका पूरा इसी थ्योरी पे वर्क करता है कि अगर वो सिंगल लाइन है तो वो पाथ है, और जब वो जॉइंट हो जाते हैं तब वो शेप बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ये था आपका फ्री हैंड टूल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 2 पॉइंट लाइन, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है? आप जिधर भी, एग्जैक्टली exactly, 2 पॉइंट देगा, सिर्फ 2 पॉइंट पे ये वर्क करेगा। जिस तरफ भी आप अपने हैंड को ड्रैग करोगे उसी तरफ ये शेप आपको, शेप सॉरी नहीं, लाइन आपको ड्रॉ करके देगा, ठीक है। इसमें आप शेप नहीं बना सकते, ये आपका पाथ पे ही वर्क करेगा, क्योंकि ये जॉइंट ही नहीं देगा। सिर्फ इसमें नाम ही है उसका 2 पॉइंट लाइन। तो अगर किसी भी पाथ का पॉइंट सिर्फ 2 है तो वो शेप कैसे बन सकता है ना? वो 3/4 पाथ पे वो शेप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेजियर टूल, ठीक है। अब बेजियर टूल से पहले हम पेन टूल देख लेते हैं, क्योंकि वो उसका एडवांस वर्जन है, ओके। अब सपोज मैं कोई इमेज ले लेती हूँ। ये जैसे इमेज है, ठीक है। सपोज हमको इसको ट्रेस करना है,
हमको ये आपको ऑब्जेक्ट में हमको ये चाहिए है, ठीक है। तो इसको ट्रेस कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड पे मतलब ले आओ, राइट क्लिक करो और लॉक कर दो, ठीक है। लॉक करने से क्या होता है? यस, ये आपका ना सेलेक्ट होगा और ना ही मूव करेगा। तो आप जब जब भी उस पर उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं लॉक। कैसे कर सकते हो आप? राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से अनलॉक करोगे पहले, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से लॉक का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। हाइड भी कर सकते हो, लेकिन हाइड करने से क्या होता है, वो सिर्फ छुपता है, वहाँ पे रहता है, मूव होगा बट वो सिर्फ हाइड रहता है। तो हम यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉक करने के बाद इसके अलावा आप कहाँ से लॉक कर सकते हो? ये देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी ये लॉक हो सकता है, लॉक अनलॉक दोनों हो सकता है, और यहाँ से हाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब सपोज हमको ट्रेस करना है, ठीक है। हम यहाँ से ले सकते हैं पेन टूल, ठीक है। पेन टूल आप लो और इसका कलर जैसे हम कुछ डिफरेंट रख लेते हैं, जिससे हमको बैकग्राउंड से थोड़ा अलग कलर मिल जाए, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ट्रेसिंग स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें, पेन टूल जो है आपका इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो नॉट आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, इसको कैसे कट कट खत्म करते हैं? नहीं, यहाँ पे जोड़ूंगी तो ये पॉइंट कट हो जाएगा। सी, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, दिख रहा है? पेन टूल के पास देखना, ये देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आ जा रहा है। हाँ ठीक है, फोटोशॉप में होता होगा। इसमें क्या है, आपको अल्ट प्रेस करके इसका जो कर्वी लाइन है उसको कट करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो ना ये अपने आप वर्क करता है। सी, यहाँ पे ये क्या होगा, वो अपने से बना के दे रहे हैं, मेरे को इधर लाना है ना, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसके नोट को अल्ट प्रेस करके, अल्ट प्रेस करने से देखो वहाँ पे एक अलग निशान आता है, अल्ट प्रेस किया तो उसका निशान देखो, ठीक है। ऐसे टाइप का एरो जैसा छोटा सा बना है, दिख रहा है? देखो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से ऐसे कट करते तो हमको फिर से फ्री हैंड एक मिल जाता है। अब यहाँ पर लाके आप फिर से इसको होल्ड करके ड्रैग करके ऐसे ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब आप अगेन यहाँ पे अल्ट प्रेस करोगे, आपका एक हाथ ट्रेसिंग के टाइम पे हमेशा इस पे होना चाहिए, अल्ट बटन पे, ठीक है। तब आप जल्दी जल्दी ट्रेस कर पाओगे। कान अलग से बनाना पड़ेगा। देखो ये जैसे चीज़ें हैं ना, अब मेरे को यहाँ पर भी लाइन चाहिए और यहाँ पर भी लाइन चाहिए, तो मैं कौन से लाइन से जाऊँगी, है ना। इसीलिए क्या करते हैं अपन, अंदर की तरफ से इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट आपको आगे इजी पड़े। ये हो गया, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली फिल ले लिया, तो हम फिल को बंद कहाँ से करते हैं, फिल में जाते हैं, यहाँ से नन, ठीक है। इसका सिर्फ आउटलाइन अभी ऑन है। अब जैसे आपको ईयर बनाना है, अब क्या करोगे, यहाँ पर से स्टार्ट करोगे फिर से, आप स्पेस प्रेस करोगे ना तो वहीं पे वो पाथ एंड हो जाता है, ठीक है। सपोज आपको इतना ही रखना है ना, तो आप स्पेस दबा दो तो फिर वो एंड हो जाता है वहीं पे, पाथ को क्लोज करने के लिए है वो स्पेस बटन, ठीक है। अल्ट प्रेस करो और कंटिन्यू करो यहाँ से आप। अभी के लिए हम इस पर ब्लैक फिल कर देते हैं, ठीक है। इस वाले ईयर पे आ जाओ, ठीक है। इतना हो गया। अब आपका क्या क्या बचा है, ये वाला, ठीक है।
इसको भी हम इसी तरह से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इसमें हैंडल्स आ रहे हैं दो। हेलो, अच्छा क्लास ज्वाइन करना है? शाम वाला चलेगा क्या आपको, 5 बजे वाला चल जाएगा? ठीक है, तो आप अभी 5 बजे आ सकते हो? हाँ, घर पास में है ना, कि कोई इशू है, मतलब दूर जाना? हाँ ठीक है, आप यहाँ पे अभी भी बैठ जाओ, 5 बजे एक बार और आ जाओ। हाँ नहीं, इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले पेन टूल तो आना ही चाहिए। ठीक है, और ऐसा यूज़ नहीं, अभी मैं आपको जब कर रही हूँ ना तो आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे कर रही हूँ, बट आप उसको करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने स्पीड से कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, हाथ में कमांड होना चाहिए किधर आप लेके जाना है आपको, राइट। बहुत शोर हो रहा है यार बाजू में कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब जैसे ये पेन टूल हो गया आपका, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेजियर टूल। ठीक है, ये बेजियर टूल, हाँ वो सब उसी से होगा, देखो मैं बता रही हूँ। अब उसका आँख में आप एक चीज़ देख रहे हो कि वो सर्कल है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सर्कल शेप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे हम नोज पे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डन। ये सीधा था, ये सीधा था। ठीक है, अगर आपको इस तरफ करना है तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करो, ब्लैक कलर कर दो, इसका आउटलाइन भी हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, अब आँख आँख में अगर हम जाएं तो अब क्या होगा, आपका आईज लेयर वाइज बनेगा। ठीक है, लेयर वाइज कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आप ये वाला शेप बनाओगे। ठीक है, रोटेशन ऑन करते हैं थोड़ा सा हम, और यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको फिल नन कर देती हूँ सो दैट इजीली दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे पहला वाला लेयर हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसी के ऊपर फिर से छोटा साइज कर दो और यहाँ पर अरेंज कर दो। इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। छोटा साइज उसका ये देखो, ड्रैग करके एक पहले, ये जैसे ईयर है, ठीक है, इसका छोटा साइज चाहिए, तो पहले तो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कॉपी पेस्ट आप यहाँ से, कीबोर्ड का आदत है मेरे को तो मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ, जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर कोरल ड्रॉ में अगर आपको माउस से करना है कॉपी तो क्या करोगे आप, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे, राइट क्लिक करके छोड़ दोगे, तो वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके देखना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन ये वाला लेयर बना लेते हैं। बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। चलो अब ये वाला अपन अंदर पेन टूल से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी, पेन टूल ये है, इसके ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट रख के ट्रेस कर दो, कोई इशू नहीं है। आउटलाइन में जाके इसको ब्लैक। ठीक है, अब जो भी जो अरेंज नहीं हुआ था
उसको हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या था इसमें? ये आपकी आईज बन गई। देखो आईज जो है ना काफ़ी डिटेलिंग वाला है इसमें। इसमें भी इससे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ये हाईएस्ट है, बट स्टिल कितने लेयर वाइज बना हुआ है ये आईज। ठीक है, ये यहाँ रख दो जहाँ पे भी उसका प्लेसमेंट है। अब बचा आपका ये वाला पार्ट, तो सिंपल पेन टूल पकड़ के, मतलब ट्रेसिंग ऐसा चीज़ है, आपको हर चीज़ ट्रेस करना है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेस वर्क्स भी होते हैं जो जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में। सपोज़ आपको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो गूगल में मिल ही नहीं रहा है ना, बट आपको उसको वही बनाना है, तब आप क्या करते हो उस टाइम पे? ट्रेसिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ वहीं पे आता है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब अपन लोग को एक बुक डिज़ाइन करना था, ठीक है, एक क्लाइंट था, तो उसमें क्या था, उनको कवर पेज के लिए एक इमेज चाहिए था जिस टाइप का, वैसा गूगल में मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो उन्होंने हम लोग से ट्रेस करवाया फिर। अब देखो जैसे ये इसका जो पॉइंट है, ठीक है, कर्वी आ रहा है यहाँ पे, कैसा आपका पॉइंटेड है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? इसका आउटलाइन नोटिस किया कितना में है? इसके आउटलाइन को हम पहले हेयर लाइन में करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा आउटलाइन होता है ना, उतना ज़्यादा वो ऐसे राउंड राउंड सा इफेक्ट देता है, तो यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे ये आईज वाला बोलोगे ना, ये लाइन ये यहाँ पर है और हमारा वाला इधर पे है, तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और टूल होता है, ये शेप टूल। शेप टूल क्या करता है, आपके जो शेप्स होते हैं ना उसको अरेंज करके नॉट दे देता है अलग अलग। ठीक है, एक एक नॉट देता है, आप एक एक नॉट से उसको अरेंज कर सकते हो ऐसे, यहाँ से, यहाँ से आप इसको भी मूव कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। अब इतने को, जैसे ये एक आइज का पार्ट हो गया ना, आप क्या कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से सिंपल ग्रुप कर दोगे। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, एक ही टाइप की चीज़ों को, या फिर आप जितना भी चीज़ें बनाए हो, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करते हो सबको, और ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है कि आप सिंगल सिलेक्शन उसमें से नहीं कर सकते। अब ये पूरा आँख एक साथ मूव होगा। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में ग्रुप बनाते हो, इलस्ट्रेटर में बनाए होगे, है ना, तो सेम इसमें भी ऐसे ग्रुप बनते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे को ये वाइट वाले पार्ट को बस हटाना है वहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ग्रुप है, राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप करूँगी पहले। अनग्रुप करूँगी तब वो मेरा वाइट वाला पार्ट अलग से सेलेक्ट होगा। ठीक है, ग्रुप मतलब क्या होता है, सब चीज़ एक साथ। ठीक है, अगर कोई आएगा यहाँ पर से बुलाने, इस पूरे ग्रुप को बुलाएंगे तो ग्रुप पूरा जाएगा, और किसी सिंगल को बुलाएंगे तो कोई सिंगल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब समझो, आप वाइट वाले को चाहिए आपको, तो उसको आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप से उसको अलग करना पड़ेगा, तब वो जाके आपके साथ जाएगा। अब जैसे मेरे को इसको वापस ग्रुप करना है, तो सबको सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ से ग्रुप। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। अब सेम है वो दूसरा वाला आँख भी। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके जो विंग्स हैं, ठीक है, यस, और थोड़ा सा साइज भी डिफरेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका प्लेसमेंट भी चेंज है, लेकिन ठीक है, चलता है। उतना ट्रेसिंग आप या चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। ठीक, समझ में आया पेन टूल? अब सपोज मेरे को इस जानवर का मेरे को कलर ही चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर से जो इसका पिंक है इसको पहले हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसको वापस से इंसान बना देते हैं, फिल में जाके इसका जो कलर है उसको कोई टेडी बियर का कलर कर देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों आउटलाइन पिंक पिंक है इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक, एक चीज़ बच गया यहाँ पे, इसका मुंह।
है ना। फिर से अपन पेन टूल उठा लेते हैं, या सॉरी, पेन टूल उठाओ, यहाँ पे क्लिक करो, पिंक क्यों किया है मैंने, आउटलाइन बताओ। आपका जो आर्ट वर्क है ऑलरेडी पीछे वो ब्लैक कलर का है, तो अगर कहीं पे कुछ गलती होता है तो हमको विजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने पिंक कलर किया। अच्छा, आउटलाइन इसका हम ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है आउटलाइन की। और फिल को हम थोड़ा सा नन कर देते हैं, या इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये आपका हो गया उसका फेस। अब इतना को आप फिर से ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप का शॉर्टकट होता है Ctrl+G, ठीक है। यहाँ से हो गया, और ये वाला लाइन रह गया है ना, तो हम इस वाले लाइन को भी अलग से ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये पेन टूल। इन दोनों को आप ग्रुप कर दो, ठीक है, और उसका कलर ब्लैक कर दो, सॉरी आउटलाइन में जाके इसका कलर ब्लैक कर दो, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले जाके प्लेस कर दो। शेप टूल से ना आप इसको अरेंज कर सकते हो। सपोज ये अगर यहाँ से आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पेन टूल। अब अगर हम बेजियर टूल की बात करें, ठीक है, तो बेजियर टूल में क्या होता है, जब आप यहाँ से इसमें स्टार्ट करते हो ना, इसमें कोई भी एंकर नहीं देते हैं, कोई भी हैंडल नहीं देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं पेन टूल की बात करूँ, इसमें पेन टूल जब मैं ओपन करती हूँ तो आपको एक लाइन देता है ये, ठीक है, एक लाइन दे रहा है, प्लस ये वाला हैंडल्स दे रहे हैं, एंकर हैंडल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है पेन टूल, ईजी तो होता है पेन टूल, सबसे ईजी आपका पेन टूल ही है, बट पेन टूल और बेजियर में मेन डिफरेंस जो है वो यही होता है, ठीक है। आपका जो बेजियर टूल है वो इस टाइप से वर्क करता है, बहुत ज़्यादा फ्री हैंड होते हैं, ठीक है। ये देखो, अब आगे में भी वो नहीं दे रहा, सिचुएशन नहीं दे रहे। पेन टूल में क्या करना पड़ रहा था हमको, बार बार अल्ट प्रेस करके कट करना पड़ रहा था, ठीक है। इसमें आप सिंपल जैसा मन चाहे वैसा बना सकते हो, मोर हैंडी, ठीक है। ये ज़्यादा हैंडी है, इजी तो दोनों ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर किए हो तो आप पेन टूल ही यूज़ करोगे, आई बेट यू ठीक है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को इलस्ट्रेटर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सो मेरे को इलस्ट्रेटर की ज़्यादा आदत है, तो मैं इसमें भी पेन टूल ही यूज़ करती हूँ, बेजियर टूल नहीं, ठीक है। बट आप दोनों यूज़ कर सकते हो, उसने दिया है ऑप्शन, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आगे की इसकी ट्रेसिंग इसी से कर लेते हैं।
मतलब ना ये स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो कर्वी जो चीज़ें होती ना उसको ट्रेस करने में सबसे अच्छा होता है बेजियर टूल आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, सपोज ये वाला जो एरिया था ना, इसको हमको ऐसे छोड़ना था, तब जाके वो अच्छा शेप आता। ठीक है, आप जब भी ट्रेस करोगे आप पेज को थोड़ा सा जूम आउट में रखोगे, तब जो हैंडल्स होते हैं वो इजी मूव हो पाते हैं। ठीक, ये हो गया। और इस पे हम बेजियर टूल से ये भी कर लेते हैं। आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? ग्राफिक किया। बाद में भी आप अपग्रेड कर सकते हो आराम से, जैसे वीडियो एडिटिंग अगर आपको करना होगा तो, क्योंकि बेसिक तो सबका ग्राफिक ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई कर्वी शेप करना है तो आप इजीली इससे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। नाखून हो गया ना? हाँ, ये, हाँ हाँ, हम्म, हाँ कर रही हूँ। ये जैसे हम वापस से पेन टूल पे आ जाते हैं। हाँ थे वो, जीप तो ये था। अगर हमको बॉडी को पूरा कलर करना है ना, तो हमको बॉडी का पूरा शेप लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं अब ये वाला जो पाथ है यहाँ पे अकेले इसको नहीं छोड़ सकती। ठीक है, यहाँ से ही इसको मेरे को अरेंज करके चलना पड़ेगा। यहाँ से आप नॉट को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। और फिर उसके आगे अगर आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो वो ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको अल्ट प्रेस करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा भी उसमें कुछ और पेन टूल्स, मतलब ड्राइंग के टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम। आप ट्राई करोगे कि
जितना कम ट्रेसिंग करना पड़े उतना कम करो, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेसिंग का वर्क होता है ना बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ से जैसे पेन टूल से इसमें ऐड करके, अब आपको कोई नाखून तो नापने आएगा नहीं कि उसमें जैसा था वैसा ही चाहिए, बस नाखून होने चाहिए, ठीक है। तो ये ड्राइंग का रूल ही होता है, एकदम एज इट इज़ आपको छापना नहीं होता है, आपको सिर्फ रेफरेंस लेना होता है। तो आप रेफरेंसिंग करते हैं, अब ये जैसे हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब इसका कलर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। सेम आपका ट्रेसिंग वर्क में किसी भी फील्ड में होता है, ठीक। हो गया, ये बच गया ना। ठीक है, इसकी बॉडी के कलर को अपन वही कर लेते हैं, ऐसे ब्लैक। और अब आई ड्रॉपर टूल मैं बता रही हूँ, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल या फिर ये रीसेंट कलर्स, ठीक है, रीसेंट कलर से भी आप उस पर सिंपल क्लिक करोगे तो फिर वो पिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इन सब में अगर मैं आई ड्रॉपर लगाती हूँ तो क्या होता है, आई ड्रॉपर आपका बताते जाएगा, देखो यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे ये कलर है, ये कलर हो गया। अब बकेट में वो कलर उसने फिल कर लिया, ठीक है। अब आप जाओ यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे भी जाओ, ठीक है, हर जगह फिल हो जाएगा वो, ठीक। समझ में आया ड्रॉपर? इसका 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 और इसका सबका हम एक साथ आउटलाइन ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। जितने चीज़ों को आप सेलेक्ट करते जाओगे सब चीज़ें सेलेक्टेड हो जाएगी और आप वहाँ से उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये है क्या, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है बॉडी पार्ट उसका, ठीक। अब ये हाथ छूट गया था, कहाँ है हाथ, इसी के अंदर चला गया है, देखो हाथ उसके अंदर छुप गया है ना। इसको पहले मैं, ये देखो ये सेलेक्टेड है लेयर, ठीक है। यहाँ से हम हाइड कर देते हैं तो ये चीज़ हमको दिख जाती है, ठीक है। ये इन लोग को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, पिंक कलर है उसको ब्लैक कर दोगे, ठीक है। अब जैसे इतना सेलेक्टेड है ना, इसको ग्रुप बना लो और राइट क्लिक करो। अब ये ग्रुप बना लिया, ऑब्जेक्ट्स में लेयर बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप लेयर में सबसे ऊपर ले आओ, ठीक है। और जो हाइड है उसको अनहाइड करो, ओपन कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, लेयर में सबसे ऊपर आ गया वो, तो आपको वो दिखने लगता है, ठीक है। अगर आपको ये जो चीज़ है हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, ठीक है। अब ये वाला पीछे चला गया, इसको भी राइट क्लिक करो, ऑर्डर पे क्लिक करो, टू फ्रंट ऑफ पेज में ऐड कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पैर भी आपको बचा हुआ है, इसमें से हम कॉपी कर सकते हैं, हाँ।
ठीक है, तो इस तरह से हम उसको पेन टूल से ट्रेसिंग करते हैं। तो उसको यहाँ पे ला कर रख दो। क्या है इसका प्लेसमेंट? ठीक है, ये आपका ट्रेसिंग हो गया। अब इसमें पेन टूल के बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ये BSP लाइन। ठीक है, ये क्या करता है आपका, एंगल पे वर्क करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे एकदम आपको एग्जैक्ट एक डायमेंशन का मिल जाएगा। डबल क्लिक करोगे वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंगल नहीं आएगा, बट सपोज आपको एकदम कोई मेजरमेंट वाली चीज़ें चाहिए होती है ना, तो आप उसको एंगल्स के साथ बना सकते हो इजीली। ठीक है, ये जैसे हो गया, शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करने से स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इधर कर दो, अब इधर भी शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको शिफ्ट प्रेस करना है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट जो है मेजर्ड एक मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं रहेगा, वो एकदम इक्वल रहेगा। ठीक है, तो वो था BSP लाइन आपका। उसके बाद है पॉली लाइन। पॉली लाइन क्या करता है, पेंसिल और पेन टूल दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब आप जहाँ चाहो आप इसको पेन टूल जैसा वर्क कर सकते हो, और जहाँ चाहे पेंसिल जैसे चला सकते हो। ठीक है, डबल क्लिक करो वो रिलीज हो जाएगा। काम का आपका सिर्फ पेन टूल है। अब उसने ऑप्शन दिया है, वो अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कोरल में सिर्फ हम ग्राफिक डिजाइनर्स ही वर्क नहीं करते, आर्किटेक्चरल वर्क भी सब कोरल में होता है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट के इतने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका ये 3 पॉइंट कर्व। ये आपका ऐसे 3 पॉइंट में कर्व देते हैं। ठीक है, ऐसा। ये सबका ऐसे कोई मेजर वर्क नहीं है, मेन आपका पेन टूल ही चलेगा, इसीलिए पेन टूल को मैं इतने देर तक बताई। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेसिंग। अब मैं इसको ग्रुप कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने इसको लॉक किया, ठीक है, लॉक किया और आउटलाइन का कलर चेंज करके बताई मैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे इसको, इसकी ओपेसिटी जो है ना, अगर प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी हम कम, ज़्यादा कम हो गया, इतना कर दें और फिर लॉक कर दें, और फिर हम चलाएं पेन टूल। आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्लैक भी आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ब्लैक भी विजिबल रहेगा, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आउटलाइन चेंज करने की ये एक मेथड होता है ट्रेसिंग का। ठीक है, समझ में है? हाँ, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा मैं। हाँ, आप कलरफुल भी ला सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी ला सकते हो। ये तो मैं इजी पड़ेगा करके आपको ब्लैक एंड वाइट बताई। ठीक है, जैसे आप कोई कलरफुल इमेजेस को भी ट्रेस कर सकते हो। मैं एक सेकंड कुछ ट्रेसिंग वर्क दिखा देती हूँ तो समझ में आ जाएगा कितने लेवल का ट्रेसिंग होता है। ठीक है, अरे जो भी इलस्ट्रेटर अपना खुद का वेक्टर बनाते हैं ना, जो सब ट्रेसिंग से बनता है। आपका ओरिजिनल इमेज को आप क्या करोगे, ऐसे लेके आओगे। ठीक है, जैसे ये है ना, उसको पूरा उसको लॉक करके उसका ओपेसिटी कम करके, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके लॉक कर दोगे, और फिर लेयर बाय लेयर ये सब काम चालू रहता है उसमें। ठीक है, जैसे हेयर्स बनाना, उसका
सारे चीज़ें बनाना एक एक करके, ये सब चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, एक इसका क्लास होगा आप लोग का वेक्टर आर्ट का, तो मैं बता दूंगी ये सब। ठीक है। ये सब ट्रेसिंग है। सी ये सब आपका ट्रेसिंग आर्ट हो। अब सोचो हमने छोटा सा एक तो कभी जानवर बनाया है, उसमें इतना टाइम लगा है। सो सोचो कितना टाइम लगता होगा। तो ये फील्ड ही है मेहनत का। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ का। तो आप इसमें जितना मेहनत करोगे उतना इसमें टाइम भी लगता है, और आर्ट वर्क डिलीट होने का गम भी होता है। ठीक है, तो जो भी आर्ट वर्क बनाते रहोगे साइड बाय साइड आप लोग सेव करते जाना। ठीक है, पहला रूल। अब ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेस वर्क। हाँ, मैं डर गई। हाँ, हो रहा है। ठीक है, ये वाला है। अभी जैसे मैंने इसको ग्रुप करके रखा है। ठीक है, अब मेरे को सपोज, अब मेरे को कोई बोलेगा इसमें कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करो। तो पहले आप उसको अनग्रुप करोगे, और फिर एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से इसका कलर चेंज करो, या फिर ऑब्जेक्ट्स में जाओगे और जितना भी इस कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, उसको कंट्रोल प्रेस कर, अच्छा शिफ्ट और कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं पता है? हाँ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करने से यहाँ पर की, और मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक कर दी तो पूरा सेलेक्ट होता है। शिफ्ट से ऑल सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर मेरे को इसको करना है और मेरे को सिर्फ ये वाले को करना है तो कंट्रोल प्रेस करूँगी। ठीक है, कंट्रोल से इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है, शिफ्ट से ऑल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पकड़ेंगे कंट्रोल प्रेस करके, ये और ये वाला। ठीक है, एक सेकंड, ये वाला भी ग्रुप है, इसको हम पहले अनग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से देखो ये हो गया कंट्रोल 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 कंट्रोल, और आपका ये। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर से इसमें दूसरा कलर दे सकते हैं। ठीक है, एकदम तुरंत। अच्छा, ये उसका आईज वाला पार्ट जो है वो वाइट ही है। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि फिर ये सब सिर्फ कार्टून बनाने का ही काम आता है, तो नहीं। ठीक है, पेन टूल जो है आपका कंप्लीट ओवरऑल ट्रेसिंग के काम आता है। सपोज आप किसी कुछ डिजाइनिंग में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैसे बताऊँ, जैसे ये डिज़ाइंस रहते हैं, कभी नोटिस किया आपने? अगर हम पोस्टर की बात करें, ठीक है, तो ये सब जो शेप्स है, ये वाले, ये सब कैसे बनते हैं? सब पेन टूल से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका यूज़ सिर्फ कार्टून बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। आप जो भी शेप बनाना चाहोगे सारे शेप्स आपके पेन टूल से बनेंगे, एक्सेप्ट फॉर सर्कल, रेक्टेंगल, और जो भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स दिए हुए हैं उसके अलावा। ठीक है, ये देखो ये सारे शेप्स कैसे पेन टूल से ट्रेस कर करके बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका था ट्रेसिंग। आप इसको और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब आप लोग कब दिखाओगे मेरे को? असाइनमेंट्स दिखाना होता है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को डेली जो भी वर्क रहेगा, स्टूडेंट असाइनमेंट करके ग्रुप उसमें ऐड हुए होगे आप लोग, हुए हो ना? उसमें क्या भेजते हैं, सारे बच्चे अपना असाइनमेंट भेजते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी भेजना है। ठीक है, एक स्टूडेंट अपडेट्स है, एक स्टूडेंट असाइनमेंट है। तो अपडेट में क्या है कि सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ हम लोग मैसेज करेंगे जो भी कुछ बताना होगा वो। और एक असाइनमेंट का ग्रुप है, उसमें आपको सारे असाइनमेंट डालने हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट, आप बस पेन टूल की प्रैक्टिस उसमें दिखनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज तो मेरा एग्ज़ाम था, थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। ठीक है,
आज नया नए में क्या है ना, फिर से कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा जो तुरंत कंप्लीट नहीं होगा। हाँ संडे बंद है, मंडे को भी नहीं रहेगा आप लोग का क्लास, टीटीएस में क्लास है क्योंकि टीटीएस मतलब हाँ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसी टाइम पे आ जाना, 3 to क्या 3 to 4 में। ठीक है, प्रैक्टिस इनको तो पता है। ठीक है, ओके तो हम एंड करते हैं क्लास।